नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके हमारे और हम सब के चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप टाइम को इंग्लिश में कैसे किसी को बता सकते हो, और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूं कि टाइम आप पूछ कैसे सकते हो, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको अभी बताने वाला हूँ, और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप जो बोलते हो ना 7 o'clock, तो ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो के साथ पूरे बने रहिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, और एएम और पीएम के बारे में भी बताने वाला हूं। तो यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है टाइम से रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी इंग्लिश में कैसे हम टाइम पूछ सकते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि टाइम इंग्लिश में पूछेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको किसी से भी कुछ भी पूछना हो तो पहले तो प्यार दिखा दो, यानी विनम्रता का भाव, जरा सा बोल दो भगवान जी प्लीज बता दो मुझे। ठीक है, ऐसा वाला भाव। ओके, तो यहाँ देखिए, तो आपको ऐसा वाला जब भाव दिखाना है, पोलाइटनेस दिखाना हो, विनम्रता दिखाना, तो क्या यूज करेंगे, हमें यूज करना है एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी। इसका मतलब होता है क्षमा कीजिए, क्या मैं टाइम जान सकता हूँ, ऐसे जब बोल रहा हूँ बोलेंगे कि आप क्षमा कीजिए, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं, ऐसा ही बोलेंगे ना हिंदी में। अब इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, चलिए ये जान लेते हैं। देखिए, पहले बोलना है एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट, यानी टाइम कितना हुआ है, क्षमा कीजिए टाइम कितना हुआ, जरा बता सकते हैं क्या, ऐसे आप बोल रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी पहले बोलेंगे, क्या करेंगे, पहले एक्सक्यूज मी एंड देन बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट, टाइम कितना हुआ है। दूसरा आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी व्हाट इज द टाइम बाय वॉच, आपकी घड़ी के अनुसार कितना टाइम हुआ है, यानी घड़ी से कितने टाइम बजे हुए हैं। तो आप, वो जो व्यक्ति होगा, अगर बताना होगा प्यार से तो बता देगा, अगर वो आपकी पोलाइटनेस उसको पसंद आ गई होगी तो। ठीक है, इस तरीके से दूसरा तीसरा तरीका ये है कि आप बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं। एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। चौथा तरीका ये है कि आप बोल दीजिए, मॉडल्स का यूज करते हुए बोल दीजिए फिर से, एक्सक्यूज मी वुड यू माइंड टेल मी द टाइम, यानी अगर आप चाहें, क्या मतलब अगर बुरा ना लगे तो आप क्या मुझे टाइम बता सकते हैं, ऐसा बात करे जाए तो। ओके, तो हम ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन यानी टाइम कैसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं, तो ऐसे हम लोग पूछ सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं एएम और पीएम में मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि जो एएम और पीएम है, ये एब्रिविएशन है किसके, एक लैटिन वर्ड्स के। किसके हैं, लैटिन वर्ड से निकले हैं। और जिन कौन कौन से ये वर्ड्स हैं, जिसका मतलब है, एएम का मतलब होता है एंट मेरिडियम, इसका एंट मेरिडियम का मतलब होता है आधे दिन से पहले का दिन, यानी आधा दिन यानी क्या, दोपहर के 12 बजे, ये होता है आपका आधा दिन। ठीक है, इसके पहले का जो दिन होता है वो क्या कहलाएगा, इसको हम लोग कह देते हैं एएम। क्या कह देते हैं, एएम। और 12 बजे से बाद का दिन यानी पोस्ट मेरिडियम, पीएम। पोस्ट मेरिडियम इसका फुल फॉर्म होता है, और ये 12 बजे के बाद का दिन यानी आफ्टर मिड डे को हम बोलते हैं पीएम। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया हो कि एएम और पीएम क्या होता है। ये आपके लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, एंड मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। ओके, एएम का होता है एंड मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम होता है पीएम का। तो चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि अब आप टाइम को कैसे बता सकते हैं किसी को इंग्लिश में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हम टाइम दो तरीके से बता रहे होते हैं। पहला, हम तो बोल रहे थे कि 8:10 ऐसा बोल रहे होते हैं, या फिर कभी बोल रहे होते हैं हम 12 बजने में 5 मिनट कम है। पहला तरीका क्या होता है हमारा, कि हम बोल रहे होते हैं कि 8:10। ठीक है, या फिर बोल रहे होते हैं हम 12 बजने में 5 मिनट कम है। दो तरीके से हम लोग टाइम को बता रहे होते हैं। ओके, तो जब हमें बचकर बोलना होता है तब हम लोग यूज करते हैं पास्ट का। ठीक है, और जब बजने में बोलना होता है, बजने में बाकी है बोलना होता है, तो हम लोग करते हैं टू का। इसके यूजेस को अभी रोकते हैं। और एक और बात आप ध्यान रखिए, ठीक है, अभी इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। ओके, तो इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप 30 मिनट को, जब टाइम बताना हो, 30 मिनट को आप बोलते हो हाफ, और 15 मिनट्स को आप बोलते हो क्या, क्वार्टर। ओके,
ये आप ध्यान रखिए। अब चलिए दोस्तों, आप समझते हैं इसको कि अगर हमें बोलना हो कि 8:10, 9:12, या फिर हम बोल दें 12:01, ऐसा बोलना हो तो हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। चलिए हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं, देन जान लेंगे इसके बारे में। अब हम जानते हैं कि जैसे कि हमें बोलना हो कि 12:20 हुए हैं, या फिर बोलना हो हमें 3:12 हुए हैं, ऐसा हमें जब बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। तो सबसे पहली बात तो ये, आप एक गांठ मान लो कि जब भी आप टाइम बताओगे तो आपको एक वर्ड, मतलब ये एक सेंटेंस जरूर लगाना है, उसमें एक चीज़ जरूर जोड़नी है, ये है आपका इट इज़। ठीक है, क्या है ये आपका इट इज़, आपको हमेशा बोलना है। ठीक है, अब कैसे बोलना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बोलना है, जिसको आप इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इट और फिर उसके बाद एपोस्ट्रोफ एंड एन एस। ओके, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो अब चलिए ये आपको समझ में आ गया, आपको बोलना है कि इस तरीके से इट इज़। अब फिर आपको बताना है टाइम। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जैसे कि हमें बोलना है कि 9 बजे हैं, 9 बजे हैं, या फिर बोलना हो कि 9:10 हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ 9 o'clock, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो इसी तरीके से आपको इसको भी बोलना है कि इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं। ओके, कैसे बोलना है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, इसको आप एक फॉर्मूला बोल सकते हैं कि यहाँ डैश बज के, यानी इतना बज के इतना मिनट हुआ है, ऐसे आप बोलते हो नहीं बोलते, जैसे कि 12:10, ऐसा आपको बोलना हो तो बोलते हैं। तो एक आप इंग्लिश में जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, बजकर का आप इंग्लिश कंसीडर कर सकते हैं पास्ट, जब भी बजकर बोलना होता है तब हम यूज़ करते हैं पास्ट का। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया है कि 8:20, क्या इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। ओके, 8:20। तो हमें क्या करना है, यहाँ आपको स्ट्रक्चर देख लेना, मैंने आपके लिए यहाँ एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मूला लिख दिया है। क्या है कि पहले आपको क्या करना है कि जो मिनट होगा आपको जैसे बोला 8:20, तो जो मिनट होगा ना, यहाँ आपको पहले बोलना है, मिनट को आपको पहले बोलना है, एंड देन लगा देना है पास्ट क्यों लगाना है, बजकर की आवाज़ निकालने के लिए। जैसे कि बजे हैं की आवाज़ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पास्ट लगा देंगे। ओके, एंड देन उसके बाद जो आवर चल रहा होगा, जैसे कि यहाँ क्या कितना चल रहा है, 8 आवर चल रहा है, यानी 8 घंटे वाला चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे वही घंटे बोल देंगे। ओके, कैसे करेंगे चलिए अभी जान लेते हैं। तो पहले मैं इट इज़ का यूज़ नहीं करके डायरेक्ट मैं भी पहले कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ क्या कर देंगे, पहले हम लिख देंगे मिनट को, मिनट यानी 20:08, ये हो गया हम लोग का 8:20। ओके, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे आप, 20:08 आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से पूरे सेंटेंस में बोला तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे इट्स 20:08, यानी 8:20 बजे हैं, यानी 8:20 हुए हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ इट इज़ का आपको इस तरीके से प्रयोग करना है। ओके, इसी तरीके से यहाँ देखिए 7:10, तो अब आपको बोलना है 7:10। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ आप जरा एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए कि जो मिनट होगा ना उसको आपको पहले रख देना, पहले बोलना है। तो पहले तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इट इज़। ठीक है, इट इज़, और फिर ये तो आपको रखना है, इट इज़ बोलेंगे पहले, उसके बाद क्या बोलेंगे, पहले मिनट को बोलेंगे, क्या हो जाएगा 10 पास्ट, फिर पास्ट लगा देंगे क्योंकि बोला है हमें बज के, यानी बज चुका है, वो 7:10 बज चुका है, हो चुका है, इसलिए लगा देंगे पास्ट, इट इज़ 10 पास्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 7, और ये हो गया आपका इट इज़ 10:07, यानी 7:20 हुए हैं, बात खत्म, बन गया आपका। इसी तरीके से यहाँ आपके लिए एक मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप जरा इसको बना के बता दो, कमेंट एरिया जरूर बताइएगा इसका इंग्लिश क्या होगा, क्या बोलेंगे, इट इज़ के साथ आप बनाइएगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और भी प्रैक्टिस करने के लिए और भी आप कमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं कि अब बोलना है कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी, यानी 12 बजने में 5 मिनट कम है, तो कैसे हम बोलेंगे, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बजने में बाकी, यानी जैसे कि हमें बोलना है कि 12 बजने में 10 मिनट कम है, ऐसे जब बोलना हो तो तब कैसे बोलेंगे, चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों आपका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस जहाँ पास्ट था वहाँ हो जाएगा टू, और ये जो टू होगा किसकी आवाज़ निकल रहा होगा, बजने में बाकी का जो होगा आवाज़ वो निकल रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं दोस्तों,
6 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया है कि मिनट को क्या करना है, मिनट को पहले बोलना है। तो मिनट को हम लोग कर देंगे 20 और कितने बाकी है भाई 2, 20 मिनट बाकी है तो 20 to 6 कितने बज रहे 6, यहाँ लिख देंगे हम लोग आवर। और इससे पहले मैंने बोला था आपको इट इज़ ज़रूर बोलना है, क्या बोलना है, इट इज़ ज़रूर बोलना है। तो क्या बोल देंगे, इट्स 20 to 6 यानी 20 यानी 6 बजने में 20 मिनट कम है। 6 बजने में 20 मिनट कम है, आंसर करके बताइए कि कितने बज रहे हैं अभी प्रेजेंट में, कितने बज रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए 3 बजने में 7 मिनट कम है, तो क्या करेंगे, तो पहले हमें लिखना है मिनट को, तो पहले क्या करना है, हमें मिनट को लिखना है, तो लिख देंगे 7, उसके बाद बाकी है ना इसलिए हम लोग लगाएंगे 2, ठीक है, लगा दिया 2। कितने आवर हो गए, 3 बजने में, ठीक है। अब क्या लगा देना पहले, इट इज़, तो हो गया हम लोग का इट इज़ 7 to 3 यानी 7 बजे, सॉरी यानी 3 बजने में 7 मिनट कम है, ठीक है। तो ऐसी बात हो रही है, इट इज़ ज़रूर बोलना है आपको, ठीक है, जब आप टाइम बता रहे होगे तो, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए आप 2 बजने में 5 मिनट कम है, तो पहले आपको क्या करना है, मिनट को लिख देना है, पहले आप मिनट को लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे 2 लगा देंगे, ठीक है, एंड देन जो आवर होगा, जो घंटे होंगे, यहाँ आप लिख देंगे 2, ठीक है। और यहाँ पहले आपको क्या बोलना है, इट इज़ 5 to 2 यानी 2 बजने में 5 मिनट कम है, यानी कितने बज रहे हैं, 1:55 हो रहा है, यानी 1:55 हो रहा है, तभी तो 2 बजने में 5 मिनट कम है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ देखिए ज़रा 5 बजने में 15 मिनट कम है। अब ये आप कमेंट करके बताओगे, क्या करोगे आप जानो। ओके दोस्तों, आपको ये होमवर्क मिलता है कि आपको एक कमेंट करके बताना है, ठीक है, मैं इसको नहीं बता रहा, हाँ बस मैं इतना बता रहा हूँ कि 15 मिनट को हम बोलते हैं क्वार्टर, 15 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं क्वार्टर, और 30 मिनट को हम लोग बोलते हैं हाफ। तो आप क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर, क्या बोलेंगे, क्वार्टर टू 5, और आगे क्या लगाएंगे या आगे क्या बोलेंगे आप मुझे कमेंट करके बताओ। इतना मैंने बता दिया, आगे का आप बनाओगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप बता सकते हो किसी को भी टाइम, या फिर पूछ भी सकते हो, पूछने का ही मैंने बताया था, ठीक है। तो अब दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार आप लोग क्या बोलते हैं 9 o'clock, 10 o'clock, इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों कई बार आप क्या करते हैं, जैसे कि आपको बोल दिया जाता है कि 1 बजे हैं, तो आप बोल देते हैं 1 o'clock, 2 o'clock, 11 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock, इस तरीके से बोल तो देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है। ओ क्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑफ द क्लॉक। ऑफ द क्लॉक यानी क्लॉक यानी घड़ी के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से, यानी जैसे कि देखिए 9 o'clock जैसे मैं कहूँगा तो इसका मतलब होगा घड़ी के 9 बजे, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता था, क्योंकि हमारे जो घड़ी का जो आविष्कार है ना, आज से 700 साल पहले, 700 800 साल पहले ही हुआ था। तो उससे पहले भी कई सारे ऐसी चीज़ें होती थी जिससे हम टाइम को मापते थे। तो वहाँ हम इसीलिए अब ओ क्लॉक बोलते हैं कि ताकि हम पता कर सकें घड़ी के हिसाब से बात हो रही है। तो अगर इसके बारे में और भी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, इसके बारे में और भी डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। तो अब दोस्तों आपके लिए आज के लिए इतना ही। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप टाइम को किस तरीके से किससे पूछ सकते हो इंग्लिश में, साथ में एएम और एपी के बारे में डिफरेंस बताया मैंने आपको, और साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है, ऑफ द क्लॉक। एंड देन मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से किसी को टाइम बता भी सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस पूरे वीडियो की, ताकि आपके और भी दोस्त इंग्लिश में बातें कर पाए, इंग्लिश में आपको टाइम बता पाए और इंग्लिश में आपसे टाइम पूछ भी पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और सबको खुश करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।